हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं अर्पिता। हैप्पी लाइफ टेल्स के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। आज बाहर का आसमान कितना सुंदर लग रहा है। कल रात को थोड़ा हल्का हल्का बारिश तो हुआ था, इसीलिए आज मौसम थोड़ा बहुत अच्छा है। गर्मी भी उतनी नहीं है। पता नहीं आज दिन में बारिश होगा कि नहीं। वैसे बारिश का मौसम तो चल ही रहा है, कभी भी बरस जाता है। चलिए, आज तो है मंडे, एक ऑफिस का डे। क्विकली मुंह धो के मैं ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन करने के लिए लगी। रोटी सब्जी तो रोज खाते हैं, खाते खाते बोर भी हो जाते हैं, तो आज सोचा बेसन का चीला बना लेने का। वैसे इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक एक करके बनाना पड़ता है ना, बट कभी कभी चलता है। तो आज मैं रात को ही एक्चुअली सोच लेती हूँ कि अगले दिन क्या बनाऊंगी, तो मैं उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो क्विकली बेसन को घोल के मैंने थोड़ी देर उसको रेस्ट के लिए रख दिया, ताकि वो थोड़ा सा फर्मेंटेट हो जाए और थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। मैं इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, बस नमक, चावल का पाउडर, पानी, और बाद में मैंने थोड़ा सा इसमें दिया था चिली फ्लेक्स। तो इसको ढक के अभी 10 मिनट के लिए रख लेते हैं। लंच के लिए मैंने कल रात को ही रोटी एंड चिकन बना लिया था एक्स्ट्रा, ताकि लंच का झमेला सुबह ना रहे, इसलिए मैंने बेसन का चीला बना पाई। वैसे मैं मोस्टली टाइम रात को ही प्रिपेयर कर लेती हूँ अगर मुझे ऑफिस जाना होता है, क्योंकि डेली सुबह उठ के सब खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैंने इसमें, जैसे मैंने बताया था, चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किया था, तो वो ऐड करके तवा चढ़ाया और मैं फटाफट चीला बनाने लगी। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसमें प्रोटीन भी बहुत होता है। तो कभी कभी ये ब्रेकफास्ट में हम लोग खाते हैं, बट मैंने इसके संग अलग से कोई चटनी नहीं बनाया था। ये टोमेटो सॉस के संग भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने क्विकली चिला बना के पैक कर लिया, और चलिए अभी नहा के जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ ऑफिस के लिए। तो ये रही ब्रांडी, अपने मम्मी पापा को ऑफिस जाते हुए देखते हुए। हम जब भी ऑफिस जाते हैं वो ऐसे ही हमें घूरती है। इनफैक्ट ऑफिस क्यों, जब भी हम बाहर जाते हैं वो थोड़ी क्यूरियस हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि मम्मी पापा अचानक से रेडी होके कहाँ जा रहे हैं। एंड शायद यही उनका सिक्स सेंस होता है, उन्हें समझ में तो सब कुछ आ जाता है। तो अभी वो गोद में आने का कोशिश कर रही है कि कोई उसे ले ले, कोई उसे भी लेके जाए। बट हम पेट पेरेंट्स का ऐसा ही प्रॉब्लम है कि हम हमेशा हर जगह उसे लेके तो जा नहीं सकते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ हमारे संग रहती हैं, बट अभी वो कुछ टाइम के लिए नोएडा गई हुई है मेरे सिस्टर इन लॉ के पास। तो वो आ जाने के बाद ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, तो ब्रांडी तब अकेली नहीं रहेगी। वैसे आज मेरे बेटे का स्कूल का तो छुट्टी है, बट वो ट्यूशन गया है। करीब 1 घंटा लगेगा उसे आने में, तब तक ब्रांडी अकेली रहेगी। तो बस वही 1 घंटा काटना उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर अस एज अ पेट पेरेंट। तो हमें ऐसे रखना पड़ता है। तो थोड़ी देर मैंने उसको गोद में लिया और वो काफ़ी शांत हो गई है। उसे लग रहा है शायद हम लेके जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उसे लेके नहीं जा पाएंगे। तो फाइनली देख रही है, अब उसको समझ में आ गया है कि वो नहीं जा पाएगी हमारे साथ। बस वो वेट कर रही है। चलिए उसे आस्ते से बाय करके हम निकलते हैं। ये बाय बोलना सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है एज अ पेट पेरेंट। उसे देखना ऐसे उछलते हुए, एक्साइटमेंट हमसे सेपरेट होने का। इट इज़ नॉट एक्साइटमेंट, इट्स एंग्जाइटी। वो जो 1 घंटा अकेले रहेगी। वैसे ये बहुत शांत है, परेशानी नहीं करती है, चिल्लाती भी नहीं है, बहुत शांत से रहती है। बट कुछ ऑप्शन तो नहीं है। चलिए अब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। आज मैं अपने हस्बैंड के संग ऑफिस जा रही हूँ। कभी जब मैं अकेले जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, या मेरे हस्बैंड जाते हैं तो मैं घर पे रहती हूँ, बट आज हम दोनों ही संग में जा रहे हैं ऑफिस। जैसे कि सुबह हमने खिड़की से देखा था, आसमान बहुत क्लियर था। आज का क्लाउड्स देख के समझ में ही आ रहा है कि आसमान कितना सुंदर लग रहा है। क्लाउड्स ऐसा लग रहा है किसी ने पेंट किया है। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, पूरा इंस्टाग्राम जैसा।
तो हम बीच बीच में हमारे ब्रांडी को देख लेते हैं हमारे कैमरा से। तो ये वो घर पे जब अकेली थी वो दरवाजे के पास ही खड़ी है ताकि कोई आए। तो अभी तक बेटा आया नहीं है, शायद थोड़ी देर में आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उसे इसी तरीके से वॉच करके रखने का, ताकि हम कहीं पर भी बाहर जाए तो कम से कम देख सकते हैं वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है। ब्रेकफास्ट करने का टाइम तो हमें घर पे मिला नहीं था, इसीलिए हमने सोचा कि गाड़ी में ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। शीला वाकई बहुत टेस्टी बना था, तो मैं भी खा रही थी, हस्बैंड को भी खिला रही थी, और हम दोनों खाते खाते ऐसे ही जा रहे। मैं फिर से आसमान की तरफ देखी एंड इट वाज रियली लुकिंग वेरी नाइस। बहुत सुंदर लग रहा था। ऑफिस पहुंच गई हूँ। चलिए, एक लंबा दिन है अभी काम करने के लिए। काम तो बहुत देर हो गया है, थोड़ा शॉर्ट कॉफ़ी ब्रेक ले लिया जाए। तो बस यही, मैं कॉफ़ी ले रही हूँ। तो ये था आज ऑफिस का दिन। तो अब जा रही हूँ मैं घर अपने ब्रांडी और बेटे के पास। तो ये हमारा बेसमेंट है। चलिए अब निकलते हैं घर के लिए। सिर्फ यही सोच रही हूँ कि ब्रांडी क्या कर रही होगी और बेटा क्या कर रहा होगा। ऑफिस से घर का रास्ता करीबन 1.5 से 2 घंटा लगता है, एंड ये ट्रैवलिंग टाइम कम नहीं हो पाता है। लगता है किसी तरीके से जल्दी पहुंच जाऊं ताकि ब्रांडी से मिल पाऊं, बेटे से मिल पाऊं। ये पीरियड जो होता है हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, इतना देर उसको छोड़ के रखना। वैसे बेटा आज था घर पे, तो वो जो सुबह ही 1-8 घंटा अकेले थी, बाकी टाइम बेटा था उसके संग। तो हम कभी उसको अकेले पूरे दिन के लिए नहीं छोड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। वो ऐसे चिल्लाती नहीं है। शी इज़, आई डोंट नो, चिवावा ब्रीड्स के बारे में बोला गया है कि दे आर वेरी एंग्शियस, अननेसेसरी बाक करते हैं, बट वो बहुत शांत है, बहुत ही ज़्यादा शांत है। कभी कभी लगता है वो चिवावा है कि नहीं। चलिए घर पहुंच गए हैं, अभी देखते हैं ब्रांडी का रिएक्शन जब हम गेट खोलेंगे। तो बेटे ने उसे बेड पे रखा था और वो वहीं से भौंकना स्टार्ट कर रही है। ये देखिए आगे। चलो 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 चलो, आया आया। कितना शिकायत होगा उसको पूरा दिन भर का, सब शिकायत निकाल रही है। হ্যাঁ আসছি দাঁড়া। जब तक उसे गोदी में नहीं ले तो उसको चैन नहीं मिलेगा। कभी मेरे पास तो कभी मेरे हस्बैंड के पास। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए कहानी के संग। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।